लोकसभा की चुनावी बिसात पर यूपी की राजनीति के धुरंधर अपने अपने मोहरे सेट कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ कंफ्यूज सी नजर आ रही है। अखिलेश यादव की बात यहां पर कर रहे हैं। अखिलेश यादव बदायूं, कन्नौज, मैनपुरी और आजमगढ़ के फेर में ऐसे उलझे हैं कि क्या बताएं। अखिलेश कहां से चुनाव लड़ेंगे अभी ये तय नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी से परंपरागत आजमगढ़ सीट छीनने वाले निरहुआ उन्हें खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अब सवाल तो यहां पर यही है कि राम लहर में अखिलेश डबल सीट से लड़ेंगे या आजमगढ़ छोड़ देंगे। प्रति पार्टी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा सामने खड़ी है, जिसे अव्वल नंबरों से पास करने के लिए समीकरण साधे जा रहे हैं। अखिलेश मिशन मोड में जुटे हैं। अखिलेश गोटी सेट कर रहे हैं, वो रूठों को मना रहे हैं। अपना कुनबा बड़ा करने के लिए खुद तो मुजफ्फरनगर से लेकर फिरोजाबाद तक दौरे पर दौरे कर रहे हैं और अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी भेज रहे हैं, जो कि इस वक्त यूपी की सबसे हॉट सीट में शुमार है। सवाल मुलायम सिंह की विरासत बचाने के साथ ही खुद की साख का भी है। जाहिर है अखिलेश हर सियासी संभावना को टटोल रहे हैं। गुरुवार को वो फिरोजाबाद पहुंचे, जहां से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय चुनावी मैदान में हैं। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव ने पार्टी के पूर्व बागी विधायक अजीम भाई की पार्टी में घर वापसी कराई। इसके बाद वो बीएसपी छोड़कर पार्टी में आए मुकेश जाटव के घर भी गए। भाई समाजवादी पार्टी में आ गए, टीटू भाई समाजवादी पार्टी में आ गए, रुखसाना बेगम जी समाजवादी पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद जीते और कुछ निर्दलीय पार्षद वो सब समाजवादी पार्टी में आए। तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और दूसरा, चंचल जी के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हम लोग। मुकाबला योगी से है, मोदी से है, राम लहर से है, लिहाजा अखिलेश तिनका तिनका जोड़ रहे हैं। सबसे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके वो अपने इरादे पहले ही जाहिर कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी लिस्ट जारी की है। 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पहली लिस्ट में बदायूं से 2 बार सांसद रहे धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन तीसरी लिस्ट में इस सीट से चाचा शिवपाल यादव के नाम को आगे कर दिया गया। सिर्फ मुलायम कुनबे की बात करें तो अखिलेश यादव अभी तक पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी, चाचा शिवपाल यादव को बदायूं, भतीजे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से लड़ाने का ऐलान कर चुके हैं। मगर वो खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे, फिलहाल इसे लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। 2 तरह की संभावनाएं बन रही हैं। पहली, वो कन्नौज से या आजमगढ़ से या फिर दोनों जगह से ताल ठोक सकते हैं। दूसरी संभावना ये है कि अखिलेश कन्नौज से और धर्मेंद्र यादव फिर आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट के तौर पर देखा जाता है। यहां से अखिलेश यादव साल 2019 में चुनाव जीते थे, लेकिन साल 2022 में यूपी के करहल से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद हुए उपचुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी के खातों से चली गई। भोजपुरी स्टार और अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने साल 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। अखिलेश ने एक तरफ बदायूं से धर्मेंद्र यादव की दावेदारी वापस लेकर राजनीति के माहिर खिलाड़ी शिवपाल यादव को मोर्चे पर लगा दिया, तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ और कन्नौज का प्रभारी बनाया है, जिससे माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ और कन्नौज दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद एक सीट कन्नौज से इस्तीफा देंगे और धर्मेंद्र यादव वहां उपचुनाव लड़ेंगे। यानी फिलहाल धर्मेंद्र यादव बैकअप के रूप में ही नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कन्नौज ही क्यों, आजमगढ़ क्यों नहीं? तो इसके पीछे आजमगढ़ उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव की हार को अहम कारण बताया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के मौजूदा सांसद निरहुआ इस बार अखिलेश को आजमगढ़ से दम दिखाने का ओपन चैलेंज दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद अखिलेश यादव ही वो पार्टी छोड़ देंगे और वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। मुझे तो ये दिख रहा है, सामने यही दिख रहा है कि आने वाले दिन में अखिलेश यादव जी को भी ये बात समझ में आएगी कि ये गलत पार्टी है, इसका जो विचारधारा ही गलत है। वो अपने आप भी उस पार्टी को समाप्तवादी बना के खत्म करके और बंद कर देंगे। अभी पार्टी का जो आदेश तो उसका तो पालन होना ही है, और धर्मेंद्र भी चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल ही दिया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। अब उनका बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सवाल यही है कि आजमगढ़ का चुनाव क्या अखिलेश के लिए इतना आसान रहने वाला है?
वो भी तब जब बीजेपी एसपी के इस मजबूत किले को भेदने के लिए यादव फैक्टर पर फोकस कर रही है। अखिलेश यादव के लिए आजमगढ़ सीट की क्या अहमियत है, इसे इसी बात से समझिए कि 2019 में बीजेपी की प्रचंड लहर में भी यहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद रहा। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के सभी 10 प्रत्याशियों ने यहां जीत दर्ज की। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर बीजेपी ने यादव फैक्टर का दांव चला। भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा और बीजेपी का ये दांव सटीक बैठ गया। बीजेपी इस बार फिर अखिलेश यादव के गढ़ में कमल खिलाने की योजना बना रही है। आजमगढ़ के आसपास सीटों पर भी बीजेपी की नजर है। यादव मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में करने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा गया है। मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव खुद आए आजमगढ़ लड़ने के लिए, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव लड़े थे वहां, तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो खुद ही आए आजमगढ़ लड़ने के लिए। बीजेपी की तरफ से सीट पर सबसे प्रबल उम्मीदवार दिनेश लाल यादव बताए जा रहे हैं। वैसे आजमगढ़ लोकसभा सीट का सियासी समीकरण काफी रोचक है। करीब 19 लाख वोटर्स वाले इस क्षेत्र में 3.5 लाख से अधिक यादव, 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम और करीब 3 लाख दलित हैं। 2022 में हुए उपचुनाव में एसपी को मुस्लिम वोटर्स के बिखराव का नुकसान हुआ था, जब बीएसपी ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा था। 2022 में हुए उपचुनाव में यहां धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले थे। बीजेपी के निरहुआ को 3,12,000 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले थे। यानी निरहुआ सिर्फ 8,000 वोटों के अंतर से जीते थे, जिसका बड़ा कारण था मुस्लिम वोटों का बंटना। 2019 में अखिलेश यादव का मायावती के साथ गठबंधन था। तब अखिलेश यादव को करीब 6 लाख वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीएसपी से गुड्डू जमाली के खड़े होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा भी बीजेपी के साथ है। इसलिए भी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की मुश्किलों का बढ़ना तय माना जा रहा है। इस बीच आजमगढ़ के मुस्लिम मोहल्लों में इस बार होने वाले मुकाबले को लेकर क्या कुछ कहा सुना जा रहा है, वो अब आप भी सुनिए। तो हम लोग की हार्दिक इच्छा ये है कि अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ें, क्योंकि आजमगढ़ में जो भी विकास के कार्य हुए हैं वो समाजवादी सरकार में नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में हुए हैं। तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि अखिलेश यादव जी ही यहाँ से प्रत्याशी हों, और या फिर वो जिसको भी भेजें, चाहे धर्मेंद्र यादव हो चाहे शिवपाल यादव हो, उनका स्वागत है। आजमगढ़ उनको जो है इस आम चुनाव में जिता करके भेजेगी आजमगढ़। किसे चाहते हैं प्रत्याशी के तौर पर? समाजवादी पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी हम लोग उसके साथ। अच्छा जी, आप क्या? मुंशी सैयद मोहम्मद इस्लाम। तो किसे चाहते हैं प्रत्याशी के तौर पर? जिसको सब लोग चुन रहे हैं, मैं भी उनके समर्थन में हूँ। जैसे सफाई परिवार से प्रत्याशी होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, लेकिन लोकल प्रत्याशी हो तो और अच्छी बात है। अखिलेश आवा या धर्मेंद्र आवा, दो में से कोई भी। अच्छा, तो कौन बेहतर पड़ेगा, आप किसको मानते हैं? अब वो बड़े नेता हैं, ये लोग अपना तैयार करके हमें जिसको भेजना हो हमें बोलो, हम कैसे ये कहेंगे। डिम्पल यादव आ जाए तो और बेहतर रहेगा। अच्छा। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद होने जा रहे ये पहले लोकसभा चुनाव यूपी में अखिलेश के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। कन्नौज, इटावा, मैनपुरी जैसे यादव लैंड ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में भी पार्टी का जनाधार बचाने की चुनौती है। आजमगढ़ जैसे समाजवादी पार्टी के पुराने किले को बचाने का सवाल भी है, जहां निरहुआ दमखम के साथ अखिलेश को बार बार चुनौती दे रहे हैं। वैसे जिस तरह अखिलेश बदायूं से लेकर कन्नौज तक और फिरोजाबाद से लेकर मैनपुरी तक मोर्चाबंदी कर रहे हैं, उसे देखकर कहीं न कहीं ये भी सवाल उठ रहा है, क्या अखिलेश को ऐसा लग रहा है कि वो पूर्वांचल में घेर लिए जाएंगे? पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश के लिए मुस्लिम वोटर्स ही सहारा है, क्योंकि यादव वोटर्स पर भी राम मंदिर का काफी इम्पैक्ट पड़ा है। आइए आपको उस यादव लैंड के मैनपुरी ले चलते हैं, जहां से डिम्पल यादव सांसद हैं। यादव जो हैं वो कमरिया और घोसी 2 गोत्र से आते हैं। 12 साल पहले डिम्पल यादव इसलिए हार गई थी क्योंकि यही यादव बट गए थे। मुलायम सिंह यादव को भी एक बार बड़ी दिक्कत हो गई थी चुनाव में, इसी वजह से, क्योंकि दोनों गोत्र के जो यादव थे वो अलग अलग अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहते थे। अब मेरे साथ यहाँ तमाम यादव समाज के लोग हैं, मैं ये समझूंगा, इनसे बात करूंगा कि क्या यादव